नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं हल्क का इशू नंबर 12। तो यार पिछले एपिसोड में आपने देखा कि स्टारशिप हल्क बाकी हल्क के साथ मिलकर गॉड बॉल खेलता है जहां फिर से गड़बड़ी होने लगती है, लेकिन फिर सब कुछ सेटल हो जाता है। लेकिन तभी हमें इंजन रूम में दिखाई देता है कि हल्क के सामने कोई आ गया है। तो गाइस ऐसे ही ऑसम कंटेंट मैं लाते रहता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो कहानी की शुरुआत में हम स्टारशिप हल्क को देखते हैं जो उस प्लेनेट का नज़ारा देख रहा था और कहता है कि मैं यहाँ रह सकता हूँ या फिर मैं यहाँ वेकेशन मना सकता हूँ और देख सकता हूँ कि अगर एवेंजर्स मुझे यहाँ खुश देखते तो उनके चेहरे पर स्माइल आती। तभी वहाँ मोनोलिथ आ जाती है और स्टारशिप हल्क से कहती है कि तुम यहाँ की अच्छे से आदत डाल लो और अब तो तुम यहाँ के लोगों को पसंद आने लगे हो और तुम्हें तो ब्रूटल ने भी अपना दोस्त बना लिया है। जिस पर हल्क कहता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। तभी मोनोलिथ स्टारशिप हल्क से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है और तुम किस तकलीफ से गुजरे हो, लेकिन यकीन मानो यहाँ के लोग कभी भी तुम्हारे खिलाफ नहीं जाएंगे क्योंकि हम सब तुमको जानते हैं। तुम यहाँ के हो और अब से तुम्हें छुपने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी ब्रूस वाली साइड को हमेशा जाने दो और हमेशा के लिए हल्क बन जाओ और मेरी मदद करो यहाँ राज करने में। तभी इंजन रूम से ब्रूस स्टारशिप हल्क के जरिए मोनोलिथ से कहता है कि मैं तुम्हारी भावनाएं समझ सकता हूँ, लेकिन यहाँ एक कन्फ्यूजन है और वो ये है कि ब्रूस मेरा असली रूप है और मैं जो हूँ वो कॉम्प्लिकेटेड है, तो इससे आगे बात करने में कोई फायदा नहीं है। तभी इंजन रूम में ब्रूस का बनाया हुआ साइंटिस्ट पूछता है कि मोनोलिथ आखिर बताना क्या चाहती है, जिस पर ब्रूस उस साइंटिस्ट से कहता है कि वो हमारा एनाइलेशन चाहती है। यहाँ बाहर मोनोलिथ स्टारशिप हल्क से कहती है कि हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं इन सब से बाहर निकलने में, जिस पर स्टारशिप हल्क मोनोलिथ से कहता है कि मैं इन सब चीजों से तंग आ गया हूँ। ये कहते ही स्टारशिप हल्क वहां से चला जाता है। यहाँ अंदर ब्रूस अपने साइंटिस्ट से कहता है कि ध्यान रखना मैं अभी आता हूँ। यह कहते ही ब्रूस डॉक्टर सैमसन के पास चला जाता है जिसे भी इंजन रूम में ब्रूस ने बनाया है। तभी डॉक्टर सैमसन ब्रूस से पूछता है कि अब कैसे चल रहा है, जिस पर ब्रूस डॉक्टर सैमसन से कहता है कि वो टाइटन अभी तक यहाँ पर है और वो किसी कॉर्नर में छुपा हुआ है और सही समय का राह देख रहा है। मैं उसे महसूस कर सकता हूँ और मैं जान गया हूँ कि वो ग्रो हो रहा है। मैं उसे वापस बाहर आने नहीं दूंगा क्योंकि मैं जानता ही नहीं हूँ कि उसे कैसे कंट्रोल करे। जिस पर डॉक्टर सैमसन ब्रूस से कहता है कि इसके लिए मेरे पास एक ही सॉल्यूशन है और वो ये है कि तुम्हें ये सब कुछ डिसमेंटल करके अपने नॉर्मल लाइफ में जाना होगा और फिर से ब्रूस बनना होगा। तो वही दूसरी साइड टाइटन हल्क के सामने आ गया था और कहता है कि तुम अब मेरे हो, तुम्हारा मन, तुम्हारा शरीर और जल्दी तुम्हारी दुनिया मेरी होगी। यहाँ बाहर मोनोलिथ अपने साइंटिस्ट से कहती है कि मुझे हल्क को बताना होगा कि उसके दिमाग में क्या इम्प्लांट किया गया है, वो शायद जानता होगा इसे कैसे निपटे। मैं सोच भी नहीं सकती हूँ कि वो किस तरह का मॉडिफिकेशन से गुजरा होगा, लेकिन अंत में ये कोई मायने नहीं रखता है। हमें बस उसके दिमाग से वो इम्प्लांट के छोटे छोटे हिस्से को निकालना होगा। यहाँ ब्रूस डॉक्टर सैमसन से कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ क्योंकि अब मेरे पास वो है जो मैं हमेशा से चाहता हूँ और वो है मेरा अपने शरीर पर कंट्रोल। जिस पर डॉक्टर सैमसन ब्रूस से पूछता है कि तुम्हें वाकई यकीन है कि तुम्हारे कंट्रोल में सब कुछ है। यहाँ इंजन रूम के दूसरी तरफ हल्क टाइटन को मारने आता है, लेकिन तभी टाइटन हल्क से कहता है कि तुम यूजलेस हो। ब्रूस तुम्हें कंट्रोल करता है लेकिन तुम मेरे कर्जदार हो क्योंकि मैंने तुम्हें बनाया है। यह कहते ही वो टाइटन अपनी बड़ी मुट्ठी बनाकर हल्क को पटकता है और फिर से हल्क को जमीन में घुसाता है और कहता है कि ब्रूस का हर एक पार्ट मेरा है और मैंने ही हर एक कॉर्नर से बताया है कि मैं आ रहा हूँ उसे कंज्यूम करने। यह डॉक्टर सैमसन ब्रूस से कहता है कि पुरानी यादें वापस आ सकती है और वो सब कंज्यूम कर सकती है, लेकिन ये साइन भी हो सकता है कि तुम डीपर लेवल पे हील कर रहे हो। तुम अब सबसे स्ट्रांग हो और यही समय है अपने अंदर के शैतान से लड़ने का। तभी ब्रूस खिड़की से बाहर देखता है जहाँ ब्रूस को उसके डैड नजर आते हैं, जिसे देखकर ब्रूस हैरान रह जाता है और डॉक्टर सैमसन से कहता है कि मुझे अब जाना होगा, लेकिन सैमसंग मेरे साथ आओ क्योंकि कुछ होने वाला है और मुझे मदद की जरूरत है। तभी ब्रूस डॉक्टर सैमसन के साथ इंजन रूम में पहुंच जाता है। तभी डॉक्टर सैमसन ब्रूस से कहता है कि तुम इन चीजों से भाग नहीं सकते हो, तुम अब तैयार हो और अब तुम्हारे पास एक ही तरीका है और वो ये है
कि तुम्हें फिर से शुरू करना होगा। लेकिन तभी ब्रूस को फिर से उसके डैड दिखाई देते हैं। ये देखकर डॉक्टर सैमसन ब्रूस से कहता है कि उनका पीछा करो और उनका सामना करो। तभी ब्रूस उसके डैड के पीछे जाता है। तभी ब्रूस उसके डैड के पीछे इंजन रूम में आता है जहां पर खून ही खून था। ये देखकर डॉक्टर सैमसन ब्रूस से पूछता है कि यहाँ हुआ क्या है और ये किसने किया। यहाँ बाहर हमें स्टारशिप हल्क दिखाई देता है जो कहता है कि मुझे ये प्लेनेट छोड़ के जाना होगा क्योंकि ये ट्रॉमा से बढ़कर है। टाइटन यहाँ आ चुका है और वो मेरे साथ खेल रहा है ताकि सारा कंट्रोल उसके हाथ में आ जाए, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं अपना दिमाग खो नहीं सकता हूँ और ना ही यहाँ के लोगों को खतरे में डाल सकता हूँ। तभी वहाँ मोनोलिथ आती है और स्टारशिप हल्क से कहती है कि मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, जिस पर स्टारशिप हल्क कहता है कि मैं तुमसे अब बात नहीं कर सकता हूँ। यहाँ डॉक्टर सैमसन ब्रूस से कहता है कि ब्रूस रुक जाओ, तुम्हें सुरक्षित जगह जाना होगा, हम टाइटन को बाहर आने नहीं देंगे। याद करो ये तुम्हारे दिमाग में है और ये दिमाग तुम्हारे कंट्रोल में है। मैं जानता हूँ कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं इसके बारे में कभी बात नहीं करूंगा, लेकिन आज मैं पूछना चाहता हूँ कि ये जगह आखिर किसने बनाई है। ये सुनते ही ब्रूस डॉक्टर सैमसन से कहता है कि अब तुम्हारा काम हो गया है और आगे से मैं संभाल लूंगा। ये कहते ही डॉक्टर सैमसन गायब हो जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि कुछ तो बात है जो ब्रूस छुपा रहा है। यहाँ बाहर मोनोलिथ फिर से कहती है कि ब्रूस मुझे बात करनी है, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। जिस पर स्टारशिप हल्क कहता है कि सब लोगों की मेरे लिए मदद खतरा बन सकती है, तो बेहतर होगा कि तुम मुझे अकेला छोड़ दो। लेकिन तभी मोनोलिथ दरवाजा तोड़कर अंदर आती है और हल्क से पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम जा नहीं सकते हो, तुम खतरे में हो। जिस पर स्टारशिप हल्क कहता है कि मेरे अंदर कुछ है और मैं नहीं चाहता हूँ कि उसके कारण तुम लोगों को नुकसान हो। मुझे माफ कर देना क्योंकि मैंने ये बात तुमसे छुपाई थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं कंट्रोल में हूँ, लेकिन कुछ गड़बड़ हो रही है मेरे दिमाग में और मुझे लग रहा है कि मैं दिमाग का कंट्रोल खो रहा हूँ, इसीलिए मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। यह सुनते ही मोनोलिथ स्टारशिप हल्क से कहती है कि तुम जानते थे ये बात, तुम जानते थे ना कि न्यूक्लियर डिवाइस के बारे में जो तुम्हारे दिमाग में इम्प्लांट है, ये सब किसने किया है तुम्हारे साथ, लेकिन हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं, हम वो खत्म कर सकते हैं। जिस पर ब्रूस इंजन रूम से कहता है कि नहीं, ये डिवाइस जो मेरे दिमाग में है वो मेरी तरफ से हल्क के लिए एक आखिरी गिफ्ट है, क्योंकि जब मैं मर जाऊंगा तब हल्क जिंदा रहेगा और फिर वो न जाने कितने लोगों को मार गिराएगा, इसलिए वो न्यूक्लियर इम्प्लांट मेरे साथ हल्क को भी खत्म कर देगा। लेकिन अभी के लिए तुम्हें सिर्फ मुझ पर भरोसा करना होगा, क्योंकि कुछ बहुत ही बुरा आने वाला है, इतना बुरा कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। ये कहते ही स्टारशिप हल्क चला जाता है। ये देखकर मोनोलिथ पेव और ब्रूटल से कहती है कि स्टारशिप हल्क को यहाँ से जाने मत दो। इधर ब्रूस इंजन रूम का डोर ओपन करता है तो वही बाहर पेव स्टारशिप हल्क को पकड़ के रखता है। यहाँ डोर धीरे से खुल रहा था तो वही बाहर स्टारशिप हल्क सारे हल्क से कहता है कि नहीं, मुझे जाने दो, मैं अपना कंट्रोल खो रहा हूँ। तो वही अंदर इंजन रूम का दरवाजा खुलता है और ब्रूस देखता है कि उसके सारे साइंटिस्ट की लाशें वहां पड़ी हुई थी और अगले ही पल टाइटन ब्रूस के सामने आ जाता है, जिसे देखकर ब्रूस कहता है कि नहीं, मुझे जाने दो। तो वही बाहर स्टारशिप हल्क कहता है कि टाइटन यहाँ आ चुका है और अब बहुत देर हो चुकी है। यहाँ बाहर मोनोलिथ स्टारशिप हल्क से कहती है कि तुम्हें हमारा किंग बनना होगा और उसके लिए हमें हल्क के दिमाग में जो कुछ भी इन्फेक्शन है उसे खत्म करना होगा। जिस पर स्टारशिप हल्क मोनोलिथ से कहता है कि टाइटन यहाँ आ चुका है, मुझे जाना होगा, लेकिन मैं ये ठीक होने के बाद यहाँ वापस आऊंगा। लेकिन मोनोलिथ स्टारशिप हल्क की नहीं सुनती है। यहाँ अंदर ब्रूस देखता है कि कोई उसके पीछे है, इसलिए वो मुड़ता है और देखता है कि उसके सामने उसके डैड खड़े हैं। ये देखकर ब्रूस तुरंत किसी को सिग्नल भेजता है और कहता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता है। लेकिन तभी ब्रूस के डैड ब्रूस को उठाते हैं और इंजन रूम के बाहर फेंक देते हैं, जहां पर हल्क है, और डोर बंद कर देते हैं। फिर सीन शिफ्ट होती है और हम स्ट्रेंज एकेडमी देखते हैं, जहां पर डॉक्टर सैमसन डॉक्टर स्ट्रेंज को कांटेक्ट करता है। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज देखता है कि उसे कॉल करने वाला डॉक्टर सैमसन नहीं बल्कि सैस्क्वाश है। तभी सैस्क्वाश डॉक्टर स्ट्रेंज से कहता है कि मैं और डॉक्टर सैमसन एक बॉडी में फंसे हुए हैं और ये लंबी कहानी है, लेकिन मैं ये बताने आया हूँ कि ब्रूस अभी जिंदा है और उसने मुझे उसका लोकेशन भेजा है और साथ ही उसे हमारी मदद चाहिए। यहाँ बाहर सारे हल्क्स मिलकर स्टारशिप हल्क को बांध के रखते हैं। तो वही अंदर ब्रूस के डैड ब्रूस के चेयर पर आके बैठ जाता है और अब सब कुछ उसके कंट्रोल में आता है और कहता है कि आखिरकार मैं आ गया हूँ।
यहाँ बाहर अचानक से स्टारशिप हल्क शांत हो जाता है, जिसे देखकर सारे हल्क हैरान रह जाते हैं। इधर ब्रूस इंजन रूम के बाहर से कहता है कि नहीं, मैं अपने सारे कंट्रोल्स खो नहीं सकता हूँ और अब मैं यहाँ अकेला हूँ। लेकिन तभी उसके सामने हल्क आ जाता है और कहता है कि नहीं, तुम अकेले नहीं हो। इधर ब्रूस के डैड इंजन रूम में स्टेज 1 एक्टिवेट करते हैं और तब हल्क देखता है कि उसके सामने मिलिट्री के लोग आ चुके हैं। ये देखकर हल्क को गुस्सा आता है और वो अटैक करने जाता है। ये देखकर ब्रूस हल्क से कहता है कि नहीं, रुक जाओ। लेकिन हल्क सब कुछ तोड़ने लगता है, जिसके कारण बाहर स्टारशिप हल्क को पावर मिलती है और वो जाग जाता है और सारे हल्क्स को मारने लगता है। यहाँ ब्रूस हल्क से कहता है कि रुक जाओ, तुम जितना लड़ोगे उतना ही बाहर के हल्क को पावर मिलेगी और टाइटन को भी, तो मुझ पर भरोसा रखो और यहाँ शांत बैठो। तभी हल्क ब्रूस की ओर देखता है और फिर ब्रूस के साथ शांत होकर बैठ जाता है। तभी लेवल 1 की मिलिट्री फिर से अटैक करती है, लेकिन इस बार हल्क कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है, जिसके कारण लेवल 1 खत्म हो जाता है। ये देखकर ब्रूस के डैड को गुस्सा आता है क्योंकि उसे अब पावर नहीं मिल रही थी। तभी ब्रूस के डैड स्टेज 3 एक्टिवेट कर देते हैं, जिसके कारण इंजन रूम के बाहर जाइंट साइज वुल्वरिन आ जाता है और अटैक करता है। लेकिन तभी ब्रूस फिर से हल्क को शांत रहने के लिए कहता है और इस बार भी हल्क बात मानकर रिस्पॉन्स नहीं देता है, जिसके कारण स्टेज 3 भी फेल हो जाता है। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम वंडरगोर में स्टार्क की लैब देखते हैं, जहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज और सैस्क्वाश आए हुए थे। तभी स्ट्रेंज सैस्क्वाश से कहता है कि यहाँ पर टोनी ने सेलेस्टियल वेस्ट हल्क बस्टर बनाया हुआ था, जो वो यहाँ से लेकर गया था हल्क और थॉर की फाइट के पहले। लेकिन जो एनर्जी टोनी ने उस हल्क बस्टर को बनाने में यूज की थी वो अभी भी यहाँ पर है, जिसके कारण हम एक पोर्टल खोल सकते हैं जो हमें हल्क तक ले जाएगा। लेकिन पहले मुझे ये बताओ कि हल्क के साथ हो क्या रहा है। जिस पर सैस्क्वाश कहता है कि ब्रूस ने एक प्रोग्राम बनाया था अपने दिमाग में, जिसमें मैं भी लिंक्ड हूँ, जिसके कारण ही मुझे उसका लोकेशन मिल सका। ब्रूस ने ये माइंड पैलेस बनाया है ताकि वो सब कुछ कंट्रोल कर सके, लेकिन ये उसके लिए बहुत था, इसलिए ब्रूस ने मुझे लिंक करके रखा था ताकि मैं उसकी मदद कर सकूं। लेकिन लगता है कि ब्रूस का ये प्लान उस पर ही उल्टा पड़ा है, क्योंकि यहाँ पर एक एंटिटी है जो बाहर आ रही है। मैंने उससे कई बार पूछा था कि किसने ब्रूस की मदद की है ये माइंड पैलेस बनाने में, लेकिन ब्रूस ने कभी ये बताया नहीं। लेकिन फिर मुझे ब्रूस का लोकेशन मिला और मैं तुम्हें यहाँ पर लाया। मैं जानता हूँ कि तुमने ही ब्रूस की मदद की होगी ये माइंड पैलेस बनाने में, तो अब तुम ही इस माइंड पैलेस को डिसमेंटल कर सकते हो। ये सुनते ही डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि मैंने ब्रूस की कोई मदद नहीं की है, बल्कि मैंने तो सुना है कि ब्रूस ने किसी मैजिक का इस्तेमाल किया है जो बहुत ही एशियंट और पावरफुल है। ये कहते ही दोनों उस पोर्टल के जरिए आ जाते हैं। यहाँ बाहर स्टारशिप हल्क फिर से बेहोश हो जाता है। ये देखकर मोनोलिथ स्टारशिप हल्क पे एक्सट्रैक्शन शुरू कर देती है। यहाँ अंदर ब्रूस का डैड हल्क के अटैक न करने से फ्रस्ट्रेट हो चुका था और तब वो स्टेज 9 एक्टिवेट कर देता है, लेकिन इस बार भी हल्क कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। ये देखकर ब्रूस के डैड और भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और उसके अंदर से वो टाइटन बाहर आ जाता है और तब वो टाइटन वो लीवर को तोड़ देता है और हम देखते हैं कि बहुत ही आगे स्टेज एक्टिवेट हो चुका था। और तब स्टारशिप हल्क के अंदर से एनर्जी निकलने लगती है और अगले ही पल मोनोलिथ का पूरा कैसल फट जाता है और यहीं पर यह कहानी कंटिन्यू हो जाती है।